स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 मिल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम 2024 इंपॉर्टेंट अपडेट आपको निश्चित तौर पर मिल चुका होगा। एग्जाम आपका 2024 नवंबर के महीने में है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं कि आखिर इस एग्जाम के अंदर कंपटीशन का लेवल है कितना, टोटल कितने फॉर्म भरे जाते हैं आखिर सब इंजीनियर एग्जाम को लेकर के। तो मैंने आपके सामने एक इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स ओपन कर रखा है। यहाँ पास देखेंगे 2022 ईएसबी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं वो सारा डाटा है। यहाँ पास हम बात करेंगे सब इंजीनियर एग्जाम की। आप यहाँ पास देख सकते हैं ग्रुप 3 सब इंजीनियर 27/3 को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, 27 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था पिछले साल। और टोटल जो वैकेंसी थी लगभग 2600 के आसपास वैकेंसी पर नोटिफिकेशन निकाला गया था। ठीक है, 2600 वैकेंसी, जिसमें लगभग 1950 के आसपास प्लस कुछ वैकेंसी आपकी किसकी थी, केवल सिविल इंजीनियरिंग की थी, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। अब इसके लिए टोटल 2600 पदों के लिए जो टोटल टेस्ट एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं ये 92,403 है। ठीक है, 92,403 मतलब टोटल 92,403 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। ठीक है, और इसमें 116 और जोड़ दीजिए, इतने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया क्योंकि 116 लोग के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो गए थे। ठीक है, तो इतने लोगों ने तो क्या किया, टोटल फॉर्म फिलअप किया था। टेस्ट एडमिट कार्ड 92,403 लोगों के जारी हुए। क्या इतने लोगों ने कंप्लीट एग्जाम दिया होगा? बिल्कुल नहीं दिया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत से लोग फॉर्म भर करके फिर एग्जाम देने नहीं जाते। तो लगभग ये मान लीजिए 92,000 में से 80,000 के लगभग, जो उस समय का आंकड़ा था, 80,000 के एस्पिरेंट जो तो एस्पिरेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फाइनली एग्जाम को दिया था। ठीक है, एग्जाम में जाकर के पार्टिसिपेट किया था। 80,000 के आसपास एस्पिरेंट्स थे। अब ये 80,000 एस्पिरेंट्स जो एग्जाम देने गए हुए थे, ठीक है, उसमें से जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जिनके हाथ में मिला है वो लगभग 2600 एस्पिरेंट्स को मिला हुआ है। ठीक है, फाइनल लगभग 2600 के आसपास वैकेंसी थी, उनको मिला हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से कंपटीशन आप यहाँ से देख सकते हैं। लगभग अगर मैं बात करता हूँ तो 2600 इंटू आप गुणा लगा लीजिएगा। ठीक है, 40 के आसपास। ठीक है, 40 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 35 हर मतलब अगर 35 से 38 के बीच में कंपटीशन है पर स्टूडेंट का। ठीक है, जोड़ घटा के देख लीजिएगा। तो लगभग ये आपका कंपटीशन है सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर। पर आपको ऐसा लगता है क्या ये 80,000 एस्पिरेंट्स, आपको मन को देख करके जो डाटा बड़ा लग रहा है कि 80,000 एस्पिरेंट्स भाग ले रहे हैं, या मैं 92,000 फॉर्म फिलअप किए गए थे इस साल, चूंकि हर साल एस्पिरेंट्स का डाटा और बढ़ जाता है और नए एस्पिरेंट्स आ जाते हैं तो और फॉर्म फिलअप ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस साल तो और ज्यादा फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। क्या इतना ज्यादा कंपटीशन है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम में? ठीक है, चूंकि पिछले साल वैकेंसी 2600 थी, इस बार तो वैकेंसी भी संभावना है कि 1000 के आसपास ही आएगी। ठीक है, इतनी संभावना है, हो सकता है इसके आसपास ही आए वैकेंसी। तो क्या इतने ज्यादा कंपटीशन है सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर भी? मगर बिल्कुल भी नहीं, इतना कंपटीशन नहीं है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि ये जो 92,000 एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, ये जो 92,000 एस्पिरेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इनमें से लगभग ये 80-85,000 एस्पिरेंट्स हैं, ये तब जागते हैं तैयारी करने के लिए जब आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। ठीक है, तब ये जागते हैं, हाँ भैया अब सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी भी करनी है। क्योंकि बाकी जो जिनका सिलेक्शन होना है, जो 8 से 10,000 एस्पिरेंट है, जो मेन आपका कंपटीशन करने वाले हैं, आपका जो मेन टारगेट जिनसे आपका कंपटीशन है, 8 से 10,000 एस्पिरेंट जो एकदम सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है, सीरियस एस्पिरेंट है, ये आपके क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने तैयारी शुरू कर देनी है पहले से। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये तैयारी पहले शुरू कर देते हैं। मतलब इनको पता चलेगा कि भैया एग्जाम नवंबर में, ये अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं अभी से। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इसका जो सिलेबस है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपने देखा होगा, मैं आपको पिछले साल का थोड़ा सा एनालिसिस दिखा, ठीक है, ये आप पिछले साल का एनालिसिस देखो। ठीक है, ये देखो, आप यहाँ पास आप टेक्निकल के टोटल 15 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ओवरऑल। अगर देखा जाए टेक्निकल के 15 सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, टोटल पढ़ते हैं। बट अगर आप पेपर देखोगे ना, तो आप यहाँ पास 6 नवंबर की शिफ्ट उठा के देख लो, पहला वाला पेपर, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के 14 क्वेश्चन आए, सोम के एक भी नहीं है। सोम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, केवल एक क्वेश्चन आया। सर्वे के 18 क्वेश्चन हो गए, एस्टिमेशन के 15 क्वेश्चन, आरसीसी के 19 और फिर कंक्रीट के 21। फिर इसके बाद देखिए, मतलब अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग के 6 सब्जेक्ट, 6 में से सोम को हटा दीजिए, 5 सब्जेक्ट से लगभग पूरा पेपर बन गया। सॉइल मैकेनिक के 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब 90% क्वेश्चन केवल 5 सब्जेक्ट से आ गए। 90 क्वेश्चन केवल 5 सब्जेक्ट से आ गए। आपने पढ़ा तो सबको इक्वल था, है ना, आपने सब कुछ पढ़ा, आपको तो नहीं पता था ये 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे शिफ्ट में देखोगे तो कोई दूसरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, साथ के फर्स्ट शिफ्ट में कोई दूसरा हो गया। मतलब है कि कोई फिक्स है ही नहीं कि आपको पढ़ना क्या है। मतलब आपको 15 के 15 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी शिफ्ट पे किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कौन सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके में पूछ लिया जाए। तो इसलिए इसको तो चाहिए सफिशिएंट टाइम, अगर आप फोकस्ड एमपी सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो। और अभी आपका चल रहा है मार्च लगभग होली होली होते होते खत्म हो जाएगा। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, आपके पास एग्जैक्ट 7 से 8 महीने का समय बचेगा कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इतना टाइम इसको चाहिए क्योंकि ये केवल 15 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के नहीं है, इसके अलावा 9 सब्जेक्ट आपको नॉन टेक्निकल के भी, सॉरी 6 सब्जेक्ट, आप 7 सब्जेक्ट आपको नॉन टेक्निकल के भी पढ़ने हैं। ठीक है, वो भी 100 नंबर का है। और अगर कट ऑफ की बात करता हूँ तो जो पिछले साल का कट ऑफ रहा है, अगर आप देखोगे, ठीक है,
2000 वैकेंसी के बावजूद, जबकि पेपर इतना अनप्रिडिक्टेबल था, ठीक है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया स्टूडेंट्स को बहुत सारे कि भाई हमने तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पढ़ के गए थे, सिलेक्शन उन्हीं का हुआ जिन्होंने बहुत अच्छे सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर रखी थी, है ना। बोलते हैं ना कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाए मैं तो एग्जाम फोड़ के आऊंगा, उन्हीं लोग का सिलेक्शन हुआ है। और ये जो लोग लंबे समय से तैयारी करते आए, ये तो किसी अदर एग्जाम की तैयारी किए थे, मतलब ये है कि उनका सिलेबस ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट था, वही लोग एग्जाम में जाकर के अच्छा अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इस एग्जाम में, तभी ऐसे आप इस एग्जाम में को क्रैक कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, जब 1900, मैं सिविल की बात कर लेता हूँ, 1950 के आसपास सीट थी सिविल की। इसके केस में आप जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की, लगभग 145 144 पॉइंट कुछ है, 145 कट ऑफ है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 145 कट ऑफ गई हुई है, जबकि आपके पास सीटें कितनी थी 1950, और पेपर आपका इस तरीके का हुआ था। मतलब निश्चित तौर पे थोड़ा कंपटीशन तो है, पर ये कंपटीशन तब है जब आप नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू करो, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास हार्डली 2 से 3 महीने का समय मिलता है आपको तैयारी करने के लिए। और उस 2 से 3 महीने के अंदर एक्चुअल में आपका होना चाहिए रिवीजन, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस, एक्चुअल में वो होना चाहिए नोटिफिकेशन के बाद। बट आप करते क्या है, आप नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और वहीं पर दिक्कत हो जाती है कि भाई आपका सिलेबस फिनिश नहीं हो पाया, या पढ़ा तो मैराथन मैराथन पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, डिटेल में पढ़ ही नहीं पाए, सिलेबस फिनिश ही नहीं हो पाया, बस रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और चले गए, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। आपने तो आपके 2-3 सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे, बाकी आपने नहीं पढ़ा, मतलब आप जुगाड़ लगा लगा के सिलेबस फिनिश करते हो जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। बाय डियर, अगर आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर को डेडिकेटेड टारगेट करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का। अभी आपके पास 7 से 8 महीने का समय है, इत्मीनान से सारे सिलेबस को फिनिश कीजिए, टेक्निकल को, नॉन टेक्निकल को। पेपर के 2 महीने पहले आपका सिलेबस 100% फिनिश हो जाए, इसके बाद आराम से उसकी शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा, साथ में शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, खूब सारे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से एग्जाम निकले। कंपटीशन है ही नहीं, तो कंपटीशन एक्चुअल में जो आपको 80,000 ये 90,000 फॉर्म जो दिख रहे हैं, ये तब आएंगे जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। एक्चुअल में जिनका सिलेक्शन होना है वो तो 8 से 10,000 लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो कंपटीशन आपका जो इन एस्पिरेंट से है, आपको इनको पीछे करना है, इसलिए इन्होंने चूंकि तैयारी शुरू कर दी होगी, आपको भी लग जाना है, ठीक है। तो ये आपको मेरे को बताने का मतलब था माय डियर, कंपटीशन यहाँ है। कंपटीशन केवल ये 5-7 हजार जो एस्पिरेंट है ना, यही आपका क्रिएट कर रहे हैं, बाकी तो सब भीड़ आएगी जो कि बस फॉर्म फिलअप करने आएगी, ठीक है, फॉर्म फिलअप करेगी, पेपर देगी बस। एक्चुअल में कंपटीशन इनसे है, और इनसे आपको फाइट अगर करना है तो तैयारी अभी से आपको शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा बताने का मतलब था। बाकी स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट होकर के, दिन में 4 से 5 घंटे अभी जितना है आपके पास लग जाइए, जी जान लगा दीजिए। हमारी टीम पूरी लग चुकी है आप सभी के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे शानदार तरीके से आपका कंप्लीट कोर्स चल रहा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट शेड्यूल है, जिस हिसाब से हमारी क्लासेस चल रही हैं, सिविल इंजीनियरिंग का शेड्यूल है। हमारा टारगेट है कि हम अगस्त तक के अंदर पूरा सिलेबस फिनिश कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो आगाज बैच चल रहा है आप देख सकते हैं बस, ये आगाज बैच हमने लॉन्च किया हुआ था, ठीक है। आगाज बैच 16 फरवरी, बेसिकली 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। लगभग इसके अंदर एक सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, और कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगाज बैच के अंदर लगभग 15 से 20 दिन से इसके अंदर क्लास हो चुकी है। अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं माय डियर, ठीक है, तो बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत पीछे हो जाएंगे। अभी भी आप कवर कर सकते हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जो सेशन आपके छूट गए हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। 5,000 से प्लस एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, विद सॉल्यूशन करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, नोट्स एंड पीडीएफ, सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या और कुछ जानकारी चाहिए तो नंबर से, हमारे कॉलिंग नंबर से टीम को, इन पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आप ये शेड्यूल वगैरह देख सकते हैं, कंप्लीट टेक नॉन टेक दोनों साथ में लेकर के चल रहे हैं, बहुत शानदार क्लास चल रही है। अगर आप अभी तक तैयारी शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, देखिए मेरा सिंपल सा मानना होता है, या तो आप किसी चीज को सिंपल तरीके से पकड़ लो अच्छे से डेडिकेशन के साथ कि इस बार एग्जाम निकालना ही है, या छोड़ दो तो पूरी तरह से छोड़ दो। ऐसा नहीं कि कल को वैकेंसी बहुत अच्छी आ गई, फिर आपका ऐसा होना चाहिए कि यार अगर वैकेंसी आ रही है ना, चाहे फिर आपके पास 50 पोस्ट ही आए, अगर आपके पास 50 पोस्ट है तो भी आप एग्जाम निकालिए, आपकी एक सीट फिक्स होनी चाहिए। 5,000 पोस्ट आ जाए, 2,000 आ जाए, 3,000 कितनी भी आ जाए, आपके एक सीट फिक्स होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप अभी से मेहनत शुरू करेंगे। आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में, इतना तगड़ा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप एग्जाम किसी तरीके से आ जाए, किसी भी पेपर से आ जाए, आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। डेप्थ बिल्कुल नहीं, सब इंजीनियरिंग एग्जाम बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपको गेट लेवल का पढ़ना है, बिल्कुल उतने डेप्थ में नहीं पढ़ना। पढ़ना कितना है, केवल पढ़ना है आपको, केवल सारे सब्जेक्ट को एक ओवरव्यू कवर करना है, और उनके क्वेश्चंस बहुत सारे लगाने हैं। और एक बार ओवरव्यू कवर करने के लिए आपको जो है तो टाइम देना पड़ेगा, 7 से 8 महीने का समय आपको लगेगा। तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की तो स्टार्ट कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए द सिविल पॉइंट ऐप, ठीक है। और वहां पर हमारे इस तरीके के बैनर दिख जाएगा आगाज बैच, इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हो। आप जानते हो द सिविल पॉइंट एकदम डेडिकेटेड काम करता रहा है, आपने पिछले साल हमारे सिलेक्शन देख रखे हैं, क्वालिटी देख रखी है, कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, सब इंजीनियर मतलब द सिविल पॉइंट जाने ही जाते हैं हम इसके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए, एक बार फिर से हमारी टीम लग चुकी है आगाज बैच के साथ, अभी भी देर नहीं हुआ है, स्टार्ट कर दीजिए। ये नंबर्स हैं
कहाँ पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे 10 सिविल पॉइंट ऐप ऑर्डर करना है, 10 सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, वहां पर आप जाकर के, और कुछ अभी डिस्काउंट वगैरह भी अवेलेबल है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।